हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सचिवालय रक्षक कल उसका रिजल्ट आ गया है। एक कीर्तिमान जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक क्षण कह सकते हैं यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स को लेके और उन साथ ही उन छात्रों को लेके जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। बड़ा सरप्राइजिंग था, मतलब विद इन 5 डेज अगर किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए, वो भी यूके ट्रिपल एससी से, ऐसा कभी हुआ नहीं है अब असल में। क्योंकि 20-25 दिन तो आप लोग ये लोग मतलब पहले क्या होता था कि आंसर की निस्तारण में ही लगा देते थे, उसमें मतलब ऑब्जेक्शन वगैरह ये सब जो भी चला था। लेकिन इतनी जल्दी रिजल्ट भी आ गया और मतलब मान के चलिए कि इतना रैपिडली, मतलब जिस तरीके से अभी ये 25 मई को वंदे भारत जो ट्रेन एक्सप्रेस, जो ट्रेन है देहरादून से दिल्ली 18वीं ट्रेन है भारत में, ओवरऑल इंडिया में जो भी है, वो जैसे लॉन्च की है, मतलब लॉन्च की वो शुरुआत की है उसी स्पीड से, उस तरीके से, मतलब बहुत एक प्रकार से आप लोग कह सको काबिले तारीफ जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो हो जाए तो फिर तो बच्चा क्या मांगता है। ठीक है, दो चीज़ें देख रहा था कल बच्चों के मन में। एक तो खुशी थी कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया, दूसरा तनाव था। तनाव, मैंने पूछा काहे का तनाव है, बोला सर इतनी कट ऑफ हम तैयारी छोड़ देते हैं। मतलब कल आप मान के चलिए, यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग खुद ही टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, कितने मेंबर है उसमें, 36-37,000 मेंबर तो टेलीग्राम ग्रुप पे हैं। तो वहाँ पे जो मैसेजेस आते हैं, अब हर मैसेज तो देखता नहीं मैं, लेकिन जैसे रिजल्ट वगैरह जिस दिन आते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं चेक कर लेता हूँ कि किसी बच्चे का हुआ नहीं हुआ, वो मैसेज कर लेते हैं जनरली। ठीक है, तो कल जैसे मैसेज आ रहे थे उसमें यही ज़्यादातर था कि अब तो सर तैयारी छोड़ ही देते हैं, मतलब क्योंकि सर इतना हाई कट ऑफ है और लोगों ने उसको लिंक कर दिया सीधे बीपीडीओ वीडियो से। मतलब कल जो एग्जाम हुआ था ये संडे को, उसके जो कल रिजल्ट आया सचिवालय रक्षक का, उसको सीधे लिंक कर दिया गया बीपीडीओ वीडियो से। बोला कि इसकी कट ऑफ भी इतनी जाएगी सर, हम बर्बाद हो गए सर, हम लुट गए सर, हम कहीं के नहीं रहे सर, हम अब क्या करें, कुछ बताइए सर, रास्ता दिखाइए, कहीं मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, इसमें दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो में दो चीज़ें कवर होंगी। एक तो मैं इसी पे थोड़ा सा बात करूंगा, दूसरा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जिसका कोई एग्जाम ही नहीं है, मतलब जो कई बच्चे इसमें ऐसे हैं अभी फंसे हुए, अब जिसका कोई एग्जाम नहीं है आगे पीछे, ना उसका वीडियो री एग्जाम है, ना उसका फॉरेस्ट गार्ड का री एग्जाम है, मतलब फॉरेस्ट गार्ड नहीं, क्या कहते हैं उसको, वन दरोगा का। ठीक है, ना उसका एग्जाम है, और जितने एग्जाम थे वो कहीं हुआ नहीं। एक उन लोगों के लिए बात करूंगा मैं, तो ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, थोड़ा मुझे भी आज कुछ अर्जेंट वर्क है, इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो दे रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उस कट ऑफ को लेकर। ठीक है, जिस दिन उसका एग्जाम हुआ था मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा अगर इसकी कट ऑफ 85 भी चलेगी, 85 की समथिंग, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज मत होना, यानी बहुत ज़्यादा आप लोग ये मत सोचना कि मतलब कट ऑफ इसकी 85 प्लस जाने पे अगर आपको तनाव होगा, सर कैसे चलेगी, क्या होगी। मैंने कह दिया था उस दिन। क्यों? मेन कॉज क्या था, बच्चों के तर्क अलग होते हैं, सबके अपने अपने तर्क होते हैं। ठीक है, मेरा भी अपना उसमें तर्क है। मेन कॉज क्या था, इतने लंबे समय से बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं और ज्वाइनिंग किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुई है। आप खुद जानते हैं 2020 के बाद बीपीडीओ वीडियो वो रद्द हुआ। ठीक है, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक का भी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, तो बच्चे तो देंगे ही देंगे एग्जाम, जिसका है भाई वो तो देता ही देता है, भले ही कैसे ही दे। इसके अलावा पटवारी का रिजल्ट आया नहीं है अभी, कई बच्चों ने उसको भी दिया होगा। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का जिसका नहीं हुआ वो इस पर लगा है, कनिष्ठ सहायक वाले इसमें थे, यानी कहीं ना। अब आप कहोगे सर आप क्या बोल रहे हो, ये एग्जाम तो कितने 62,000 बच्चों ने छोड़ा है, कितनों ने छोड़ा, ये भी तो कहोगे आप, या इतने बच्चों ने दी। वो जो छोड़ते हैं ना एग्जाम, उनसे मेरिट कभी हाई और कभी लो नहीं होती। पहली बात बता रहा हूँ, वो छोड़ता कौन है एग्जाम, जिसको पता है कि मेरा नहीं होना है, या तो वो छोड़ेगा या वो ऐसा आदमी छोड़ेगा जो किसी मजबूरी की वजह से एग्जाम तक नहीं पहुंच पा रहा, या जिसका कहीं दूसरी जगह चयन हो गया। बेसिकली जो पेपर छोड़ रहा है उसको 99.99% ऐसे लोग होते हैं जो पेपर छोड़ते हैं, उनको पता है कि हमारा नहीं हो पाएगा, हमारी उस लेवल की तैयारी नहीं है, या उनको उससे बेहतर विकल्प कहीं पर मिलता है। ठीक है, तो जिसने एग्जाम छोड़ दिया उससे तो तुलना करनी नहीं है किसी, मतलब कि इसकी अब मेरिट कम जाएगी, मेरिट हाई जाएगी। आपके जितने पद हैं, यानी 40 पद थे नहीं थे, अगर 100 लोग भी पेपर दे रहे ना, 100 लोग, और उस 100 लोग टॉप क्लास के आगे, सबके सब अच्छे आगे, तब भी कट ऑफ 90 चली जाएगी। वो तो डिपेंड करता है ना कि एग्जाम में बैठा कौन है, किस तरीके के छात्र उसमें बैठे हैं। ठीक है, तो उसके कट ऑफ को हाई जाना ही था, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत अपने आप में क्या कह सकते हैं आप लोग, बहुत न्यून लेवल का था, और उसके लिए जो तैयारी करते हैं, क्योंकि देखिए 80 मार्क्स तक तो पहुंचना एक, मतलब मान के चलो फर्स्ट स्टेप ही जैसे पढ़ोगे आप पेपर का, उसमें मुझे नहीं लगता कि 8-10 क्वेश्चन से ज़्यादा कहीं पे आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कंफ्यूज अगर कहीं हो रहा था तो वो अलग चीज़ है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो लंबे समय से या जो ठीक ठाक लेवल की तैयारी कर चुके हैं, या जिसका अच्छा कमांड है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो 80 नंबर की जो सीढ़ी है ईजिली जाती थी। ठीक है, दूसरी बात समझना,
जो 85 86 नंबर लाए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल कैटेगरी में, ठीक है, आप नहीं मान रहे कि लगभग 85 86 तो आप भी लाए हैं, भले ही 2 3 4 नंबर हल्का सा मुझे लगता है कि ऊपर चलेगी, मैं भी ये सोचा था 86 85 86 के समथिंग जाएगी, 3 4 नंबर के आसपास मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज रहा। अब क्या कर सकते हैं, आप बच्चे पढ़ने वाले होंगे वहाँ पे तो उन्होंने अच्छे स्कोर कर लिया होगा, लेकिन ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। और सबसे पहले यूके ट्रिपल एस से भी बधाई का पात्र है वो आयोग की जिसने इतने मतलब लंबे समय बाद जो नया एग्जाम कराया और उसका रिजल्ट इतनी रैपिडली दिया, ये तो अपने आप में एक अचंभा मान के चलिए, ठीक है। तो वो भी बधाई के पात्र हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी छात्र ये चाहते हैं, हम लोग पढ़ाने वाले ये चाहते हैं कि बच्चे एग्जाम दें, विज्ञापन आए, तुरंत रिजल्ट आए, ज्वाइनिंग मिले, ये प्रोसीजर चलता रहना चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं हो कि भर्तियां लटकी रहे, बच्चे बैठे रहें अब होगा अब होगा अब होगा, फिर इससे कभी नहीं हो पाते, ठीक है। तो जिसका कल सिलेक्शन हो चुका है उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका नहीं भी हुआ उनके पास अभी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो चीज़ है, दूसरा जो सेकंड पॉइंट निकल के आया वो था क्या बीपीडीओ वीडियो की कट ऑफ भी इतनी जाएगी, क्या सर हम तैयारी छोड़ दें। ये ऐसा नहीं कहते हैं बच्चों कि हम तैयारी छोड़ दें, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो ये जो एग्ज़ाम था ये बहुत लंबे समय बाद था, नई टीम ने बनाया था, और मैंने आपसे पहले कह दिया था कि पहला एग्ज़ाम हमेशा ईजी रहता है, यानी एक ब्रेक के बाद देखो तो पहला एग्जाम कोई भी संस्था कराए मैक्सिमम मैंने नोट किया है, एक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पूर्वाग्रह पे बोल रहा हूँ कि ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता है। अब हो सकता है कि अगली बार पहला ही पेपर टफ बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, बट मैंने मैक्सिमम नोट किया है पहला एग्जाम इजी रहता है, क्योंकि नई टीम वहाँ पे काम कर रही है, यूके ट्रिपल एस में नया स्टाफ आ गया, नए लोग वहाँ पे आ गए हैं, तो नए लोग आ गए हैं तो नए तरीके से नए एग्जाम पैटर्न पे, मतलब नए पैटर्न पे वो एग्जाम का पेपर उन्होंने सेट किया। अब उनको पता चल गई कट ऑफ कितनी गई है। अब आयोग को ये तो पता नहीं था कि कितनी कट ऑफ जाएगी, वो पेपर जिसने भी सेट किया होगा, अब पता चल गया पेपर कट ऑफ कितनी जाएगी। अब उनको भी सही नहीं लग रहा होगा, यार कहीं 90 कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ चलेगी, इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही हल्का होगा। अब आता है आपका नंबर, मतलब अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे वाली बात है, अब भी वीडियो है। अब आप सोचते रहिए कि अरे 80 90 कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी वो जाएगी, अब आएगा भी वीडियो। अब आओगे आप ठीक उस पहाड़ के नीचे जहाँ से आपको यूके ट्रिपल एस देखा रहेगा, एक बड़ा सा पत्थर पकड़ के क्या किया जाए, फेंका जाए, छोड़ दिया जाए, यानी अब आपके लिए एक बहुत कठिन परीक्षा का समय आ गया, एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय आ गया। क्यों? क्योंकि ये पेपर हल्का बने टफ बने ये तो हम नहीं जानते हैं, आप हो सकता है कि ऐसा ही बने। अब आपके लिए क्या स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन इतना मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि इसकी कट ऑफ को देखने के बाद आयोग भी थोड़ा सा सोच रहा होगा यार कुछ ज़्यादा ही बच्चे यहाँ पे ब्रिलियंट हैं, पेपर का स्तर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसके पास 2 3 विकल्प हैं। अब क्या विकल्प हैं? पहला ये था 12वीं का एग्ज़ाम, 12वीं पास का। अब उसने दिमाग लगाएगा कि 12वीं पास का एग्ज़ाम था, उसका हमने जो पेपर सेट किया था, हमने सोचा था कि थोड़ा कट ऑफ मतलब 80 75 78 तक रोकेंगे, लेकिन ये तो कट ऑफ 89 चली गया। अब उसको उत्तराखंड के छात्रों के बारे में पता चल गया कि यहाँ पे किस तरीके के छात्र हैं, कितने खूंखार छात्र हैं पढ़ाई के मामले में, अब आइडिया आ गया होगा। वही देखते हुए जो मेन चीज़ है बीपीडीओ वीडियो का पेपर सेट होगा। अब देखना, अब आपके लिए फिर चुनौती आ गई है। अब आप क्या करो? अब ये मत सोचना कि बीपीडीओ वीडियो की कट ऑफ भी 90 जाएगी, कहाँ रह गए लगभग 40 पोस्ट, अब मुझे नहीं पता कितने पोस्ट हैं, कहाँ रह गए लगभग 900 प्लस पोस्ट। अब देखो इतना गैप तो यहाँ आ गया, पहली बात, ठीक है। ये जो 40 पोस्ट वाली जो एग्ज़ाम था, यहाँ पे बहुत से लोग नहीं भी आए, और यहाँ जिसने एग्ज़ाम दिया होगा मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिसने अच्छे लेवल की तैयारी की होगी इस वाले एग्जाम में। क्यों? जिसने छोड़ दिया उसको तो पता था कि होना है नहीं, या कहाँ दूर से कहाँ इधर उधर जाऊं, तो जिसको पता है कि इस एग्जाम में कम पोस्ट है, नहीं इसमें हो सकता हमारा, ये कई कॉज हो सकते हैं, लेकिन आप इसको कहाँ 900 से तुलना करोगे। यहाँ तो 40 बच्चे हैं, कट ऑफ कितनी आई? लगभग ये रही ना, जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 40। इसी का एवरेज देखो, ये कितना 89। अगर ये 40 की डबल पोस्ट होती, यानी 40 का डबल कितना होगा 80 होती, ये कट ऑफ अपने आप में कहाँ पहुँच जाती? 85 से नीचे, ठीक है। यही अगर फिर डबल होती 160, ये कट ऑफ कितनी पहुँच जाती? लगभग 80 के समथिंग। यही पोस्ट अगर डबल होती 320, ये कट ऑफ कहाँ पहुँच जाती? 75। हर उसमें 5 नंबर का हम गैप रख लें, ठीक है। यही पोस्ट अगर डबल हो जाती कितने हो जाते? 640, कट ऑफ 70, ठीक है। ये सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ। अब ये 70 नहीं जाती, पेपर हल्का था, लेकिन 75 से 70 के मिड में अटक जाती कट ऑफ, ठीक है। वहाँ पे फिर उसके बाद क्या हो जाता, कहीं ना कहीं ये जो मतलब 70 से 75 से 80 या 70,
यहाँ कहीं वो कट ऑफ अटकती है, तो बेसिकली यहाँ कहीं जाती है वो 76 77। तो आप कैसे कह दे रहे हो कि कट ऑफ हाई जाएगी, बीपीडी वीडियो में भी हम पढ़ना छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है बच्चों, किसी एक एग्जाम के आधार पर मतलब इतना तत्काल डिसीजन, इतनी बेचैनी, इतना मतलब ये होता नहीं तपाक से कोई चीज कर देना, यानी मतलब कुछ हुआ नहीं, बिना सोचे बिना समझे अपना मतलब मेंटली जो है जितना है दिमाग में वो निकाल दो बाहर। मतलब ऐसी हरकतें नहीं करनी है। आप ये क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपके पास समय कम है। एक बार बताइए, 40 दिन भी मुश्किल से बचे हैं, 40 दिन भी मुश्किल से नहीं बचे। अब आप उन 40 दिनों में आपको बीपीडी वीडियो का एग्जाम, री एग्जाम के आपके पास एक जो एग्जाम डेट दी है आयोग के अनुसार, उसकी तैयारी करनी है आपको। अब उसकी तैयारी करोगे तो आप इसके कट ऑफ पे कहाँ कब तक ध्यान लगाते रहोगे? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इसकी कट ऑफ कम जाएगी या इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। जैसे भी कट ऑफ जाएगी, आपके कर्म आपके साथ होने चाहिए। आप उसको मेहनत करो, आप अच्छे से तैयारी करो, आप उसको रिवाइज करो। रिवीजन करते 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 आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि यार ना, हम अपनी जगह सही हैं, हम इस तरीके से अगर आगे तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके कट ऑफ के आधार पर डिमोटिवेट मत होइए। कई लोग ने पेपर नहीं दिया, घर पे पेपर लगा रहे हमारे 70। अरे भाई, घर पे पेपर और वहाँ के पेपर में डिफरेंस होता है। घर पे हो सकता है कम भी आए, घर पे हो सकता है ज़्यादा भी आए, वहाँ हो सकता है कम आए, वहाँ हो सकता है ज़्यादा आए, उससे कोई तुलना नहीं करनी है। ठीक है, तो बात बहुत ज़्यादा बेचैन मत होइए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और आपका बीपीडी वीडियो तक की एक आपको होप है, उस होप के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए। ठीक है, अब आता है मेन चीज जिसका कोई एग्जाम नहीं है बच्चों। ठीक है, ये नए नए बच्चे आए हैं ना, ये काफ़ी आजकल मुझे परेशान कर रहे हैं। कौन जो 12th पास हुए हैं कह रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे, कह कोई ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है, रिसेंटली ग्रेजुएशन हुआ, अब हम तैयारी करते हैं, कोई पीजी कर लिया किसी ने। ये जो कैटेगरी के हैं ना, अलग अलग 12th ग्रेजुएशन पीजी, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इनके पास कोई विज्ञापन नहीं है। जब कभी कोई विज्ञापन नहीं होता है तो हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। आगे पीछे कोई एग्जाम न होने पर एक ही फंडा अपनाया जाता है, वो होता है डीप स्टडी का। ठीक है, क्योंकि ये डीप स्टडी क्या होती है, आपको बहुत अच्छे लेवल के एक मतलब तैयारी कराती है और आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे वो आपको इजीली क्या कराने में, क्रैक कराने में बहुत मददगार साबित होंगे। जिसके बाद कोई एग्जाम नहीं है वो शालीनता से 3-4 4-5 महीने ढंग से पढ़ ले। ठीक है, अगर हाँ आप आरओ, यारो, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, दरोगा, इन बड़े एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तब तो मैं कहूंगा कि उसके सिलेबस के हिसाब से जैसा भी उसका सिलेबस वो देखिए। बट जो थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहता है उसको थोड़ी सी डीप स्टडी की ओर फोकस करना चाहिए। और डीप स्टडी कैसे होगी? हर सब्जेक्ट की आप क्या करो, एक एक किताब ले लो जीएस की। कौन सी? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ले लो, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक। ठीक है, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ले लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की। उत्तराखंड आप पढ़ो परीक्षावाणी सही से, और एक किताब पढ़ लो उत्तराखंड हिस्ट्री की, यशवंत कठौच जी की या अजय रावत जी की। ठीक है, यशवंत कठौच / अजय रावत, इन दोनों में से एक किताब ले लो, कोई भी किताब चल जाएगी आपकी हिस्ट्री की। ठीक है, दो ही चीज़ तो आते हैं, बाकी कुछ थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह का पोर्शन करते रहो तो आपका काम बनता रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक और अपडेट आज आपने पढ़ी होगी न्यूज़ में कि दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण का मामला है सॉर्ट आउट हो गया है। ठीक है, अब बहुत जल्दी जो आपका ये समाज कल्याण विभाग है उसका जियो जारी कर देगा, उसके 52 विभागों में पद चिन्हित हो चुके हैं। तो अब आप ये मान के चलिए, ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होगी तुरंत आपके विज्ञापन तैयार होने वाले हैं। ठीक है, अध्याचन आपके वेट कर रहे हैं। ये जो मामला अटका पड़ा था इसी वजह से अटका पड़ा था। इसको मत सोचना कि सरकार डिले कर रही है या दूसरा डिले कर रहा है। ये दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण का मामला काफी पेचीदा था। ठीक है, ये टाइम टेकिंग था ही था, इसीलिए आपके 3 से 4 महीने लग गए इस प्रक्रिया में। ठीक है, अब जाके आज के अखबार में आपने देखा होगा ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट होने का मतलब 20 जून के बाद ये मान के चलिए कि आपके विज्ञापन आपके नज़रों में मतलब जो हैं आपको फिर से एक मौका मिल जाएगा। फिर आप तैयारी करने पे जुटे रहिए, और आपको अभी से क्या करना है, तैयारी पे लगे रहना है बच्चों। ठीक है, ज़्यादा वेट, ज़्यादा डिले किसी चीज़ का नहीं करना है। ठीक, थोड़ा सा मुझे आज वर्क है, इस वजह से मैं आपको भी वीडियो वाला होमवर्क अभी नहीं दे पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा इवनिंग में आपको मैं वो दूँ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।